हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको गाइड। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो ये जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें शॉर्ट नोट में एक क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट उसका डेफिनेशन, फिर बाउंड्री, फिर उसके जो कंटेंट है वो देखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स इज अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन seen in posterolateral side of the wrist। मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा रिस्ट जॉइंट है, इसके जो पोस्टेरोलेटरल साइड है उसमें ये हमें एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स देखने को मिलेगा। तो इट बेस्ट विजिबल व्हेन द थंब इज फुली एक्सटेंडेड, मतलब कि हम फुली एक्सटेंडेड करेंगे तब हमें अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये रहा, ये जो है वो है हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स और ये ट्रायंगुलर डिप्रेशन है। अब हम देखते हैं उसकी बाउंड्री, मतलब ये जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है वो किस किस से बाउंडेड है। फर्स्ट, एंटीरियर टेंडन ऑफ द एब्डक्टर पोलाइसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस, एंड पोस्टीरियर में होगा टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, हमारा जो रिस्ट जॉइंट है वहां पे उसके एंटीरियर में होगा एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस एंड एब्डक्टर पोलाइसिस लॉन्गस, एंड उसके पोस्टीरियर में होगा एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस। तो हमें ये तीनों मसले वो याद रखने हैं। कैसे? ऐसे याद रखना है कि जब भी टू लॉन्गस के बीच एक ब्रेविस होता है, मतलब कि एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पोलाइसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस, तो दो लॉन्गस के बीच वन ब्रेविस होगा, ऐसे याद रखना है शॉर्ट में। फिर उसका बेस स्टाइलोड प्रोसेस ऑफ द रेडियस, और फ्लोर उसका स्कैफोल्ड ट्रेपेजियस एंड बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल। तो हम देख सकते हैं ऐसे ट्रायंगुलर शेप होगा। तो यहाँ पे उसका जो बेस है वो फॉर्म करेगा, जो रेडियस है उसकी स्टाइलोड प्रोसेस आएगी वहां पे। इसलिए जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है वो यहाँ पे जो स्टाइलोड तक ही लिमिटेड होता है, और यहाँ पे उसका एपेक्स होगा और उसके फ्लोर, मतलब कि इसके नीचे कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे। तो फर्स्ट स्कैफोइड प्रोसेस, ट्रेपेजियस मसल्स एंड जो बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल है वो। अब उसकी कंटेंट तो हमने यहाँ पे देख लिया, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर उसकी बाउंड्री देखी कि वो कौन किस किस से बाउंडेड है। अब हम देखिए कि कंटेंट, मतलब कि उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट आता है। तो फर्स्ट होगी रेडियल आर्टरी, ये जो है वो मेन कंटेंट है उसकी। कैन बी पाल्पेटेड हियर, मतलब कि यहाँ पे हम रेडियल आर्टरी को पाल्पेट कर सकते हैं। फिर आएगी सिफिलिक वेन एंड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। तो हो गया, यहाँ पे भी ऐसा ही है, दो रेडियल के बीच वन सिफिलिक होगी। तो ऐसे इसको हम शॉर्ट में याद रखेंगे, और इसको शॉर्ट में याद रखेंगे, दो लॉन्गस के बीच एक ब्रेविस होगा। तो हो गया आर्टरी, वेन एंड नर्व। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे उसके जो कंटेंट में होगा, फर्स्ट रेडियल आर्टरी होगी, सिफिलिक वेन होगी, और यहाँ पे उसकी ब्रांचेस आएगी, ये जो है वो ये है रेडियल नर्व। हो गया क्लियर? यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट आएगी उसकी रेडियल नर्व, फिर आएगी रेडियल आर्टरी, एंड थर्ड होगी उसकी सिफिलिक वेन। ये उसका जो बाउंड्री है वो बनाएगी। तो ये है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। जब भी एग्जाम में शॉर्ट नोट में आए तो हमें यह डायग्राम ड्रॉ करना है, इससे हमें इजीली 5 मार्क्स तो मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ये हमारे वाइवा में और जो क्लिनिकल है उसमें बहुत काम आता है। फर्स्ट, रेडियल पल्स पाल्पेटेड इन स्नफ बॉक्स, मतलब कि यहाँ पे जो स्नफ बॉक्स है वहां पे हम रेडियल पल्स पाल्पेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से रेडियल आर्टरी आ रही है। स्कैफोल्ड फ्रैक्चर, टेंडरनेस इन द स्नफ बॉक्स इज अ साइन, मतलब कि जब भी हमें स्कैफोल्ड का फ्रैक्चर हो जाता है तब यहाँ पे जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है वहां पे टेंडरनेस प्रेजेंट होगी। तो ये उसका एक साइन है। टेंडरनेस मतलब कि जब भी हम वहां पाल्पेट करेंगे तो जब हम पाल्पेट करते हैं उस टाइम हमें वहां पेन होगा, उसको हम टेंडरनेस बोलेंगे। तो ये दोनों है उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। थैंक यू फ्रेंड्स।